Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, आपके डेस्टिनी में कौन लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स हम उस इंसान के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यहाँ पे दो ग्रुप है, टाइम स्टैम्प दिया हुआ रहेगा एंड यू कैन सिलेक्ट एनी ग्रुप। दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। मैं आपके सामने लेके आती हूँ कार्ड्स, यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम और बोथ। ठीक है, अगर आप पिका कार्ड कर रहे हो आप दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, बाय द पिक्चर्स। ऑल राइट, अगर आप उसके हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं यू कैन सिलेक्ट बाय योर डेट ऑफ बर्थ। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 4th, 5th, 6th, 9th, 10th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27, 28 एंड 30th, तो ये है ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29 एंड 31st, तो आप आते हो ग्रुप नंबर 2 में। ओके, सो देख लीजिएगा एंड डेफिनेटली टाइमलेस है एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन एंड इट इज़ फॉर ऑल साइंस। ठीक है, एंड हम देखेंगे यहाँ पे कि इस इंसान को आप कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर यू कैन मीट दिस पर्सन। ठीक है, उनकी एज किस तरह से होंगे, प्रोफेशन क्या होगा। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब लोग इसको देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, इवन मैरिड है, तभी भी आप देख सकते हैं। ओके, नो इश्यूज। सो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से एंड देन विल गो विद द ग्रुप। हाय हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया, ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। सो ग्रुप 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 4th, 5th, 6th, 9th, 10th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27th, 28 एंड 30th, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यहाँ पे रखते हैं and then we can shuffle the cards. So universe, spirit guides and angels please guide करें जिन्होंने भी वो कार्ड सिलेक्ट किया था, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 4th, 5th, 6th, 9th, 10th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27, 28 एंड 30th, तो ये रीडिंग उनके लिए है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, हु इज़ दैट डेस्टाइन पार्टनर, कौन उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं हु इज़ द डेस्टाइन पार्टनर फॉर ग्रुप नंबर ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 8 ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, वी डू हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स, ओके, वी डू हैव द टेम्परेंस। 5 का बहुत इंपॉर्टेंस है, 5, 14, 23rd, द मंथ ऑफ मे इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मंथ ऑफ मे, अगस्त, इस तरह से। लेट मी सी, ओके, हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स, 2 एसेस हैव कम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, यही चाहिए था ना। ओके, ऑलराइट, यहाँ से हम देख लेते हैं द ओरेकल कार्ड्स। Enter the temple of your truth. 13, rise above the dark days of life.
1319 is very important. 1331, wow, you are experiencing a spiritual blossoming. All right, why not? Okay, a message is trying to reach out to you. Okay, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली. अच्छा, वी डू हैव सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है द नंबर्स 13, 31, 5, 14, 23. ऑलराइट, एस ऑफ वैंड्स. ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहले इसे करते हैं विद द 2 ऑफ रोजेस. आपने सेलेक्ट किया है इस कार्ड को. सो ये कार्ड ऐसे भी मैंने इस ग्रुप के लिए ही रखा है विद द 2 ऑफ रोजेस. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की ना जोड़ी जो है वो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, नो डाउट यू विल एंजॉय प्लेजर टाइम. ओके, एंड डेफिनेटली क्वालिटी टाइम आप एंजॉय करेंगे. बहुत आउटडोर मीटिंग्स होगा आपका, मतलब शादी से पहले हो सकता है, शादी के बाद आप बहुत हो सकता है कि आप लोग इस तरह से, मतलब जॉब कंप्लीट हो गया, ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो गए, तो चलो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं. ठीक है, बाहर लॉन पे कोई रेस्टोरेंट सेटअप है तो वहाँ पे जाके खाना खाना, या अपने ही घर के जो सामने लॉन है, ठीक है, वहाँ पे एक सेटिंग कर लेना, वहाँ पे बैठ के जैसे नेचर को एंजॉय करते करते लंच करना. उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. मतलब यू आर रिलैक्सिंग with this person, okay, very much, with the 2 of cups. Actually it is the 2 of cups. Basically angels का यहाँ पे पूरी तरह से शक्ति, आशीर्वाद आपके ऊपर है. और मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा है कि आपस में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे. आपको डव पक्षी दिखाई दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, डव इज़ अ टाइप ऑफ अ बर्ड, या आपको कोई भी वाइट बर्ड्स ज़्यादा दिख सकता है. मुझे लग रहा है आप दोनों के जो क्लोजनेस है, आप दोनों जो एक साथ होंगे, वो मे बी किसी किसी को पसंद नहीं होगा, तो वो आप दोनों के बीच में जैसे नोक ठोक लगाने की, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर मेड राइट टू बी विथ ईच अदर. दिस आर द विंग्ड मैसेंजर्स. यहाँ पे क्या है ना कि जैसे यूनिवर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे प्लॉट बनाए ही है आप दोनों को करीब लाने के लिए. वहाँ पे और किसी का क्या हाथ वहाँ पे हो सकता है? क्या वो कर ही सकते हैं? क्या वो आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं? नहीं. अगर आप दोनों के रिश्ते में अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है इस इंसान के साथ, उन लोगों के लिए मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि भले ही छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ही सही, लेकिन आप डिसीजन मत लीजिएगा. एनीवे इट इज़ योर फाइनल डिसीजन कि टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप और नॉट. बट स्टिल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको उनको एक समय, मतलब आपको उनको एक मौका तो बिल्कुल देना चाहिए. नाउ कमिंग इनटू दिस रीडिंग आई कैन सी कि आप देखोगे ये इंसान ऐसे है कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट, ठीक है, बहुत फास्ट मूवमेंट किए हैं ज़िंदगी में, काफ़ी तरक्की भी बहुत अच्छे से की है. कैसे हो सकता है कि वो जिस खानदान से हो, मे बी दे आर नॉट फ्रॉम दैट रिच फैमिली, बट अभी जो शायद उनका पोजीशन होगा, जब आप उनको मिलेंगे, दे विल हैव प्लेंटी टू ऑफर. ठीक है, बहुत कुछ उनके पास तब होगा. हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ ना हुआ हो, ठीक है, स्टार्टिंग इनका स्लो रहा हो, फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उनका, फिर भी शायद ऐसा जॉब या ऐसा बिजनेस वो कर रहे होंगे, ठीक है, इन द प्रीवियस डेज ऑफ देयर लाइफ, कि कहीं ना कहीं पे वो हमेशा फाइनेंशियल क्रंच रहेगा. ठीक है, बट जब उनकी एज ज़्यादा होते जा रहा है, एंड यू कैन सी द एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो क्वाइट ऑसम.
और उनके वजह से उनको अच्छा जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं। बट कम ही लोगों को यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके जैसा कम लोगों को ही तरक्की इतना ज़बरदस्त मिलता है। जब मिला तब तो छप्पर फाड़ के मिला, जब नहीं मिला तब बहुत प्रॉब्लम्स था। सारे फैमिलीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही उठाते होंगे, ठीक है। और सारे जो फसाद के जो जड़ है वो उनके फैमिली में से कोई एक होगा, जो हमेशा ही चाहते हैं कि फैमिली में अशांति जो है वो बने हुए रहे। ओके, सो बेसिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा कट टू कट बातें करते हैं, जैसे ज़ुबान पे जो भी आए बोल देना, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट हो सकता है लोग उनको ऐसे समझे ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बोल देते हैं, समझते नहीं हैं कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल मैटर्स पे, नॉट इन सोशल मैटर। इनके सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। प्रोफेशनली मैं नहीं बोलूँगी कि अपने बॉस के साथ या सीनियर मैनेजमेंट के साथ ऐसा कर रहे हैं अपने जूनियर्स के साथ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे कैन बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। बहुत फ्लुएंसी है कम्युनिकेशन, मतलब बात करते ही जाते हैं। सो दे कैन ऑल्सो गॉसिप ऑल्सो अ लॉट। उनके फ्रेंड्स होंगे, लिमिटेड होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनके साथ वो घुल मिल जाते हैं और बातचीत करते ही रहते हैं, जैसे बंद नहीं होता। अभी आप बोलेंगे नहीं मेरे साथ तो इतना बातचीत नहीं करेंगे, तो आपके साथ उनका रिश्ता कुछ और ही है। सो दे विल हैव स्पेशल कनेक्शन टू यू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एकदम एक्सट्रीमली न्यू कनेक्शन। अगर आप कोई यहाँ पे देखो, आफ्टर द डेथ कार्ड आई डू फाइंड अ टोटल चेंज इन योर लाइफ। आफ्टर दैट अ न्यू कनेक्शन इज कमिंग। एकदम बिल्कुल नायाब हो रहा है यहाँ पे। एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान तब आपकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अंधेरा वाला सिचुएशन चल रहा होगा, जब आप रोशनी की तलाश में होंगे, जब आप अपने मतलब जो आप करियर है, ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ चीज़ों के लिए आप फाइट कर रहे होंगे, कुछ चीज़ शायद आपको नहीं मिल रहा होगा और आप उसको हासिल करना चाह रहे होंगे, तो उस दौरान ये इंसान मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए जब आप पूरी तरह से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, मे बी आप प्लेस चेंज कर रहे हैं या बिल्कुल आपका नया तजुर्बा है यहाँ पे, आई डू फाइंड लाइक दैट। और आप जब इस इंसान से मिलेंगे ना, आप पूरी तरह से ऐसा आपको लगेगा कि हाउ इज़ दिस पर्सन, ठीक है, ये किस तरह के इंसान है, ये तो मेरे टाइप का है या नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सो दिस पर्सन इज रियल, यू कैन से दैट लिटिल बिट सीक्रेटिव। आपको इनको पता करने के लिए थोड़ा अंदर तक झांकना पड़ेगा। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन ना, यू विल एक्सपीरियंस अ रियल स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया था। ओके, 2 ऑफ कप्स, एंड आई डू थिंक सो एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। आपको इनसे मिलने से पहले या उस दौरान ही कुछ ऐसे सत्य आपके जीवन में राज जो बने हुए थे, चाहे वो आपके खुद के फैमिली के छुपा हुआ कोई राज हो या आपके कोई कंपनी का सीक्रेट्स हो या बिजनेस का कुछ सीक्रेट्स हो, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड यू विल डिस्कवर न्यू वेज ऑफ लर्निंग। आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे उस दौरान, मतलब मे बी यू विल बी स्टडिंग अ कोर्स, हो सकता है कि आप फाइनल ईयर में होंगे, आपकी प्लेसमेंट हो रहा होगा या आप नौकरी कर रहे होंगे, उस दौरान आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा या आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होंगे। आपका हो सकता है कि पोजीशन जो है बदल जाएगा, आप कुछ नया फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाएंगे, ये भी हो सकता है। मे बी सम ऑफ यू वेर यू कैन से इंजीनियर्स एंड देन you shifted on, you can say, into the blogging section। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और राइट, सो बेसिकली एकदम पूरी तरह से डायरेक्शन चेंज। आप पहले कैसे थे और आप अभी कैसे हो, बिकॉज आई कैन सी न्यू पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे मुझे बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस यहाँ पे महसूस हो रहा है, जैसे यहाँ पे तितली आई है, इसको जस्ट फूल से ही मतलब है। सो आपके पर्सन का है ना आपसे मतलब होगा और किसी से उनका मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप वो फूल है जो उनको आपके पास आप खींच के लेके आ रहे हैं।
ऑलराइट, सो दे विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, चाहे जितने भी आप उनसे कुछ भी कहे, दे विल स्पीक द ट्रूथ। या ऐसा हो सकता है कि आपको ये जब भी कुछ चीज़ें पूछे, सो यू विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एंड डेफिनेटली आपके फैमिली जो होंगे, इन लॉज होंगे, या आपके साथ उनका जब शादी होगा, सो बेसिकली आई डू फाइंड अ वेरी गुड हैप्पी फैमिली विद पेट्स। ऑल राइट, एक दादाजी यहाँ पे है जो बच्चे को खिला रहे हैं, सो द फ्यूचर चाइल्ड, सो वेरी हैप्पी कनेक्शन वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली आई डू थिंक सो कि हाँ, ये इंसान किस तरह के फील्ड में हो सकते हैं। आई डू बिलीव कुछ लोगों के लिए इस तरह के इंसान है कि इन्होंने काफ़ी बार अपने करियर में काफ़ी चेंज किया है, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ हाँ, ये इंसान हो सकता है दे आर वेरी गुड इन राइटिंग, स्पीकिंग, ओके, दे कैन बी एन एडिटर, दे कैन बी अ ओरेटर, they can be a motivator, they can be a training manager, they can be you can say that project development manager, they can be in finances, जो लोगों को फाइनेंशियल क्रंच से निकाल सकते हैं। मतलब उनको एडवाइस देते हैं कि आप इस तरह से चलिए, आप इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, आपका प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से ही आप अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके। दे कैन बी इन द लोन रिकवरी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, दे कैन बी इन द बैंकिंग एंड फाइनेंसेस, ओके, दे कैन बी इन द फ्लाइट, ओके, दे कैन बी वर्किंग एज एयरलाइंस क्रू, या बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स जो होते हैं वहाँ पे हो सकता है कि उनका काम हो। ठीक है, फ्लाइट कैटरिंग हो सकता है, ठीक है, आउटडोर सर्विसेज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी ट्रैवल करते हैं फॉर द बिजनेस क्लाइंट्स के लिए ट्रैवल करते हैं, सो बिजनेस क्लास दे मे बी यूजिंग, ठीक है। और उनको शौकीन बहुत ज़्यादा शौकीन फॉर फीमेल। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे विल हैव वेरी यू कैन से दैट इनोसेंट फेस, और इस तरह के बाल होंगे, थोड़ा सा कर्ली, एंड आई डू फाइंड दे लव मेकअप। बेसिकली दे डोंट मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं लोगों के बारे में कि लोग इनके कपड़े पहनने का तरीका से कुछ फ़र्क उनको नहीं पड़ता है, लोग क्या सोच रहे हैं। सो दे आर वेरी डेयरिंग, दे डू हैव द करेज, वेरी बोल्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, सो दे डोंट गेट एफ्रेड, इतना ज़्यादा वो परेशान नहीं होते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऑल राइट, और बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके हो सकता है कि ये इंसान जो इनके फादर या इनके ग्रैंडफादर काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे, इन द मिलिट्री सेक्टर हो सकता है, या इन द आर्मी, एनीवेयर, ओके, लाइक नेवी में, ठीक है, एयरफोर्स में, हो सकता है रिटायर्ड पर्सनल हो, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा है कि यस, आई डू फाइंड दैट आफ्टर योर मैरिज, ठीक है, यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स भी कुछ मैसेजेस भेजना चाहता है इस दौरान, तो गौर फरमाइए कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि कुछ अजीब सा आप जैसे परफ्यूम है उस तरह का कुछ खुशबू आप महसूस करो, या आप उस तरह के हैं कि कुछ नंबर्स तो आपको रिपीटेड दिखाई देंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि शायद कुछ यूनिवर्स मुझे कहना चाहते हैं, नॉट ओनली थ्रू द रिपीटेड नंबर्स बट बाय एनी टाइप ऑफ साइन, ठीक है। कुछ ऐसा सिंबल आपको दिख गया जो आपने कभी नहीं देखा, ठीक है। अचानक आप स्क्रॉल कर रहे थे, कोई वीडियो आपके लिए आया, मे बी स्पिरिचुअल वीडियो और नॉट, बट उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकता है, कुछ सॉन्ग्स में हो सकता है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं गाइस कि हु इज दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर फैमिली इज वेल्दी राइट नाउ बिकॉज ऑफ देम, या उस तरह से देख लेते हैं अभी। हु इज दिस पर्सन फॉर ग्रुप 1। ओके, इन योर नेबरहुड, आपके आस पड़ोस से हो सकता है या आस पड़ोस मुल्क से हो सकता है। द प्रेस और मीडिया,
सो प्रेस और मीडिया का आजकल के दिन में रोल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप जानते ही है उनकी जो कर्तव्य है वो कितना हद तक वो करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों को बोलते हैं, ठीक है। सो लाउड वॉइस, टेम्परामेंट इश्यूज, ईगोइस्टिक एंड लव्स आइसोलेशन। हो सकता है कि थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने स्ट्रगल करके सब कुछ अचीव किया। अगर उनके प्लेट में सब कुछ सजावट मिलता तो क्या वो ऐसा करते? नहीं ना। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, वो तो मैं बार बार ही आपको कह रही हूँ कि आपका डेफिनेटली एक नया तजुर्बा होगा इनके साथ मुलाकात करना, इनके साथ एक ऑफ कोर्स रोमांटिक होना। ऑफ कोर्स यू विल फील डिफरेंट अगर आपके कोई रिलेशनशिप्स रहे भी होंगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। न्यू पार्टनर तो मैंने आपको कहा ही था, न्यू पार्टनर। एन एरोगेंट और बोस्टफुल पर्सन, बार बार कुछ इश्यूज आ रहे हैं इनके टेम्परामेंट में, तो हो सकता है कि आप उन्हीं को हील करो, बिकॉज आई डू फील लाइक दैट। बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ओके। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, मे बी आप इंटरव्यू के दौरान आप इनसे मिले, ओके। ग्रेट फिजिकल अपीयरेंस, वेरी अपीलिंग, सेक्सी, इट्स लाइक दैट, ठीक है। फॉर मेल आई कैन चेक इट आउट, दे हैव लाइक, यस वेट, यहाँ से देखते हैं, ओके। उनको फॉर्मल क्लोथ्स पहनना बहुत पसंद होगा। When you will travel और चेंज और प्लेस और रीलोकेशन, हो सकता है कि आप किसी और के साथ संबंध में थे, लेकिन आप उनको छोड़ के चले आए उस दौरान। सीरियस पास्ट इश्यूज रह सकता है, पास्ट ट्रॉमा इनका हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड एब्यूज हो सकता है, ओके। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये सब कुछ चीज़ सही करना चाहेंगे। इवन अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सही करना चाहेंगे। आई विल हील ऑल योर पेन, आई टोल्ड यू। देखो, भले ही इगोइस्टिक है, टेम्परामेंट है, लेकिन आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। So red can be their favorite color. 7 N L G M T K कुछ लोग, आप लोग उनको ऑलरेडी देख चुके हो, ओके। 7 and 8 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर एज लाइफ पाथ, या जुलाई एंड अगस्त कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स, ठीक है। मे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर एंड जनवरी ऑल्सो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ये इनिशियल्स देख लेना, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Alright, so we'll proceed for group number B. So here I'm ending the reading for group A. So अगर आपने ग्रुप B को भी सिलेक्ट किया है या ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया है, ज़रूर आप उसके ऊपर गौर फरमाइएगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा, टाइम स्टैम्प पे दिया हुआ रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग द रीडिंग। आई लाइक टू से यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू। हाय हेलो ग्रुप 2। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29 एंड 31st, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, सो ये रीडिंग आपके लिए होगा। सो देख लेते हैं इन दैट केस कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है। सो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 for daily reels. You can follow me on Instagram. So let's see, let's find out, guys. ग्रुप नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29 and 31st. Who is the destined partner for group B? Okay. 3 कार्ड हमें मिले हैं यहाँ पे। द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
We do have the Two of Pentacles, Six of Wands, Five of Swords. Okay, यहाँ से हम देख लेते हैं. ओके, Nine of Wands and we do have the Wheel of the Year. ठीक है, सो नाइन ऑफ वैंड्स है और व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, या व्हील ऑफ कर्म आप बोल सकते हैं यहाँ पे है. अभी हम देख लेते हैं विद दिस ओरेकल कार्ड्स, हु इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर. ओके, leave your usual social circles behind. Okay, re-energize in this natural world. Live playfully with a light heart. Nature is calling you. 20 number is the Judgment card. Number 1 Magician card, the Hermit card. Okay, bottom of the deck, to conform is to die inside. Be brave and be yourself. ठीक है, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पे है. ओके, वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर ज़्यादा है यहाँ पे. एनीवे, साइंस डज नॉट मैटर, फिर भी मैं बोल रही हूँ. Okay, and we do have the 9 number as important. 6, 9, 69, 96. कुछ लोगों के लिए लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो भी है. 10, 6, 2, 6, 6 इज इम्पॉर्टेंट. 9, 6 इस तरह से हो सकते हैं. 20, 02 एंड 16 नंबर इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. बेसिकली अगर देखा जाए कि ये इंसान कैसे होंगे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपके प्यार में पूरी तरह से अपने होशो आवाज खो चुके होंगे. सो दे विल बी लॉस्ट. ओके, दे विल बी लाइक दैट कि आपके प्यार जैसे उनको मदहोश कर देंगे. सो आई डू बिलीव यू विल एंजॉय अ रोमांटिक जर्नी. बहुत ही खूबसूरत से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक वार्म रिलेशनशिप जो कभी कोल्ड नहीं पड़ेगा, जो कभी ठंडा नहीं होगा. ये हमेशा एक कप ऑफ कॉफ़ी या चाय की तरह बहुत ज़्यादा हॉट एंड स्ट्रीमिंग केमिस्ट्री रहेगा, सिजलिंग केमिस्ट्री रहेगा अब दोनों के बीच में. आई कैन फील दिस वाइब्रेशन. दूसरा चीज़, ये इंसान कभी हार मानना नहीं सीखे हैं. जितने भी इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए हैं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है. अपने समय को इन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखा, बट कहीं ना कहीं पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम किए हैं. काफ़ी सेटबैक मिला है इनको अपने जीवन में, और सेटबैक का जवाब इन्होंने कम बैक के साथ दिया है. बहुत ज़्यादा लगातार कोशिश करने के बाद ही ये कामयाब होते हैं, लेकिन क्विट नहीं करना चाहते. ये मैं नहीं बोल रही कि हमेशा ये बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं अपने जीवन में, नो, बट हमेशा ही इस चीज़ के ऊपर माना है कि लोगों का हक होना चाहिए. सो ये इंसान उस कॉज के लिए हमेशा फाइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक दैट, अगर कुछ वातावरण में, ठीक है, वातावरण रिलेटेड या संबंधित कुछ भी हो, सो ये इंसान पहले दिशा में जाएंगे और जाके उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू प्रिवेंट. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग वन जो है, राइट, वाइल्ड जो है, यहाँ पे जंगल को काटने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस्ती के ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पुरजोर विरोध करते हैं उसका, ठीक है. और ये हमेशा, अगर ये सोसाइटी समाज में है, तो समाज का सारे रूल्स रेगुलेशंस ये फॉलो करे, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये हमेशा ही बचपन से बहुत सीरियस रहे हैं अपने कामों में, और इनके लिए बहुत ज़्यादा करियर चेंज
कुछ बात ऐसा नहीं है, इट्स नॉर्मल फॉर देम, ठीक है। लेकिन जो भी करियर में रहे हैं उस करियर में वो जाके बहुत निष्ठा से वो काम करते आए हैं। आई कैन सी दिस कार्ड विद द 5 ऑफ फोर्सेस, समर एंड विंटर। ये जैसे जैसे होता है ना, गर्मी का सीजन आता है तो बहुत थकावट महसूस होता है, और वही अगर विंटर सीजन आता है, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, हमें उतना तकलीफ नहीं होता है जितना समर सीजन में होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये इंसान कभी भी, दिस पर्सन इज रियली, यू नो व्हाट, वेरी एडजस्टेबल। उनको गर्मी में ही वो मेहनत करेंगे और सर्दी में भी वही वो मेहनत करेंगे। मेहनत में कभी भी ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीके से इनका अर्निंग्स होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे स्टार्टेड देयर करियर एट अ वेरी यंग एज, ठीक है, अराउंड 19, 20, इवन 18 से भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। अगर इनके खानदान में बिजनेस है तो माप मान ही लेना, ठीक है, उस तरह से। बाकी के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एटलीस्ट कोई भी करियर में इनका वहाँ पे 5-6 साल ये रह जाता है, फिर इनका करियर चेंज हो जाता है, ठीक है। उस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से ही देख रही हूँ चीज़ों को। ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको प्रकृति बहुत ज़्यादा, जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। प्रकृति कैसे हुआ, सृष्टि कैसे हुआ, उसके जानकारी हासिल करने के लिए लगातार घूम सकते हैं। सो दे कैन बी अ ट्रैवलर, दे कैन बी एन आर्कोलॉजिस्ट, दे कैन बी वेरी गुड इन हिस्ट्री, नेचर रिलेटेड हो सकता है कि स्टडीज कर चुके हैं, एनवायरमेंटल साइंस उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि बायोलॉजी या एनीवे जूलॉजी के स्टूडेंट रहे हो या उस फील्ड में उनका बहुत अच्छा है। मे बी दे कैन डू वेरी गुड गार्डनिंग, हो सकता है ये करते हैं काफ़ी। अगर फीमेल है सो आई कैन सी दैट समटाइम्स दे आर वेरी अफ्रेड एंड समटाइम्स दे आर वेरी जॉली। कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा ये हंस लेते हैं, ठीक है। दे वेरी स्वीट, वेरी क्यूट टाइप नेचर, सुंदर आंखें हैं इनके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं, yes, they can be models also, no matter what. There is a rebirth in the connection. इस कनेक्शन में मुझे एक पुनर्जन्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान के पास काफ़ी हीलिंग पावर्स है। सो ये इंसान अपने ही बातों से, अपने ही अदा से, अपने ही सुंदर सुंदर आँखों से लोगों को जैसे शांत कर देते हैं। सो दिस पर्सन इज क्वाइट एंड काम, लेकिन अगर कोई लोग उनको गलत बोले तो वो सहन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, दे हेट क्रिटिसिज्म, ठीक है। कोई अगर उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं सो दे कैन नॉट डू दैट। ये इतना ज़्यादा सोशल सर्कल में तो मिक्स नहीं होते हैं, बिकॉज अगर आप देखें कि द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल, दे डू हैव लिमिटेड फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप देखो, क्योंकि जितना कोई सक्सेस करते जाता है तो उतना ही सफलता वो प्राप्ति के तरफ जाते हैं, तो फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है क्योंकि समय नहीं मिलता, समय नहीं दे पाते, उस तरह से है। और ये इंसान उन लोगों के साथ अपना थॉट्स या फीलिंग्स शेयर करते हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बाकी के साथ नहीं करते हैं। 2 दिन मिक्स कर लिए, जान लिया, पहचान लिया, बाद में उनको पता चला अच्छा ये इंसान इस तरह से है, नहीं। काफ़ी इन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसान इस तरह के हैं, अगर उनके सामने कोई रंग बदलते रहेगा सो ये इंसान, मैंने आपको कहा है, ये कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। अगर उनको कभी भी किसी से भी धोखा मिला हो, चाहे उनके रिलेटिव से हो, चाहे उनके आसपास से हो, चाहे उनके एक्स पार्टनर से हो, जो भी हो, दे विल नेवर एवर फॉरगिव दिस पर्सन। फॉरगिव भी अगर करेंगे तो फॉरगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे कैन बी वेरी मच स्मार्ट, ओके, वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड दे डू हैव, सीरियस मेंटालिटी है काम करने का। ऐसा नहीं है कि उस काम में ही आप देखो ना कैसे डूब जाते हैं, जैसे ये नेचर के साथ ही घुल मिल गया। अगर ये मॉडलिंग के लिए पोज भी दे रहे हैं, कैन यू फील द पिक्चर, दे आर ऑलरेडी लॉस्ट इन इट। उस काम को ही वो सीरियस मान लेते, वही काम उनके लिए पूजा हो जाता है, वही काम उनके लिए एक वर्शिप करना है भगवान को,
पूजा करना है भगवान को, उसी तरह से वो काम को लेते हैं। दे आर वेरी एवरग्रीन, ठीक है। बहुत एट द एज ऑफ, यू कैन से दैट, जहाँ पे लोग ज़्यादा ओल्ड दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इंसान अपने चार्म, अपने ब्यूटी, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखेंगे। सो दे विल ऑल्सो लुक वेरी यंग। कुछ लोगों के लिए, अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हैं, कुछ इस तरह के हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, बट भले ही यहाँ पे 6 ऑफ कप्स नहीं है, मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, हो सकता है कि आपने बचपन में इनको ऑलरेडी देख चुके हो या ऑलरेडी आप इनको जानते हो। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, दे डू शॉपिंग अ लॉट। काफ़ी अचीवमेंट्स इन्होंने किया, चाहे सर्टिफिकेट्स हो, अवार्ड्स हो, मेडल हो, रिकॉग्निशन हो, फेम हो, ये कमाना चाहते हैं और किसी भी तरह क्विट नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। और जिनको भी ये अपने घर में या अपने पर्सनल लाइफ में एंटर करने देते हैं, वो काफ़ी कम लोग हैं, सबको वो नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, इज लाइक दैट। एंड अगर भाग्य इनका साथ दे या ना दे, इनका कर्म इनके साथ तो ज़रूर देता है। सो दे आर लॉट, यू कैन से दैट दे आर मच मोर डेडिकेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कौन कौन सा प्रोफेशन हो सकता है। फाइनेंसेस इट कैन बी, बट I do find they can be advocates, they can be lawyers, they can be, you can say, judge also. They can also be in the field of military, they can also be in the army. Army बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इनकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं उस तरह से। Now I told you, जैसे सीजन्स के साथ ये एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भी सीजन में, जैसे मैंने आपको कहा है, उनसे कोई ऐसा नहीं कि आज के समय पे आप इनको ऐसे देख रहे हैं, 2 महीने के बाद इनका एटीट्यूड बदल जाएगा या इनकी कुछ नेचर बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे रिमेन द सेम, ठीक है। इंटैक्ट, ओरिजिनल, एकदम क्लासिक, ऑलराइट। जैसे फ्लेवर्स बदल जाते हैं वैसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल इंसान, ओके। मेंटेन देयर ओरिजिनलिटी, वही है। Alright, so let's find out who is this person. Seek out information, बहुत जानकारी हासिल करते हैं। They can be an IT field analyst हो सकते हैं, ठीक है, in the field of journalism, social media, ठीक है, उस तरह से। College professor, teacher, librarian, yes, they can teach people, शिक्षा देते हैं। Release ex, ये तभी आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप अपने एक्स के साथ मूव ऑन कर जाएंगे या ये मूव ऑन कर जाएंगे, ऑलराइट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। न्यूज़ एंकर हो सकता है, कोई होस्ट हुआ। टाइगर, बहुत बहादुर, बाप रे, टाइगर स्ट्रेंथ, ओके। स्पिरिचुअली बॉन्डेड, आप दोनों का जो रिश्ता होगा बिल्कुल बिल्कुल आध्यात्मिक होगा यहाँ पे। जनवरी मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। रेनबो, इंद्रधनुष की रंग जो है आप दोनों की जिंदगी के ऊपर छाया हुआ रहेगा। यू आर स्टिल नॉट रेडी मेंटली, जिस दौरान वो शायद आएंगे आपकी जिंदगी में, शायद आप उतना प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, शायद आप डिनाई भी कर सकते हो उस दौरान, बट धीरे धीरे आपको इनके प्रति फैसिनेशन जो है बढ़ता जाएगा। Okay, so I can see GXANWCTDS। अनीता किसी का नाम हो सकता है यहाँ पर, आपका भी नाम आ जाता है। 7 कैन बी, जुलाई कैन बी इम्पोर्टेंट मंथ, और लाइफ पाथ नंबर 7, ओके। Alright. DTDC, they can be the courier or parcel services. Okay. Alright. So आप लोग देख लेना इनिशियल्स, ठीक है, आपका या उनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। Here I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expect true always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.